इसे इत्तफाकी कहेंगे कि साल 1973 में मनीष चौधरी ने जन्म लिया और उस दिन भी होली का दिन था। 52 साल की मनीष चौधरी की उम्र हो चुकी है और आज 52 साल में पहली बार, यानी जब उनका जन्म हुआ तब होली थी और आज जब उनका जन्मदिन है तो आज भी होली है। मनीष चौधरी मुजफ्फरनगर का जाना माना चेहरा है। समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम करते हैं। किसी को अगर कहीं दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है और एक फ़ोन मनीष चौधरी को कर दिया जाता है तो मनीष चौधरी तत्काल मौके पर पहुंचते हैं और पूरी पीड़ित को इंसाफ दिलाने की लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के इस समाज सेवी का आज जन्मदिन है, होली का दिन है, यानी एक साथ दो खुशियां मनीष चौधरी की जिंदगी में आज हैं। मनीष जी, 50 साल 52 साल पहले जब जन्म हुआ तो होली का दिन था, आज भी आपका जन्मदिन है, होली का दिन है, तो कैसा इसे संयोग मानते हैं? आज एक साथ दोहरी खुशियां तो 52 साल पहले आई थी, आज है। देखिए मान्यवर, सर्वप्रथम तो आपको और आपके श्रोताओं को बहुत बहुत होली के पर्व की और माह रमजान की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए मान्यवर, आज बड़ा ही गर्व हमें महसूस हो रहा है क्योंकि आज का दिन वो दिन है जिस दिन हमने इस धरती पर जन्म लिया और ये सब हमें अपनी माता द्वारा पता लगा है। उन्होंने हमेशा बताया कि जिस दिन हम होली के दिन रंग खेल रहे थे और खुशियाँ में पकौड़ी वगैरह खाई हुई थी, तो उसी दिन हमारा शाम के समय जन्म हुआ और आज पहली बार लगा कि हमारा जन्म जिस कार्य के लिए प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हुआ है कि समाज सेवा, और आज आपके चैनलों के माध्यम से एक प्रण हम जरूर लेंगे कि हमेशा से हम इसी कार्य क्षेत्र में लगे रहेंगे और खासतौर से जो पीड़ित होगा उसकी मदद के लिए कहीं ना कहीं हर समय तत्पर भी हैं और तैयार भी रहेंगे। तो मनीष चौधरी जी, जन्मदिन आज आपका है, कुछ सवाल भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मनीष चौधरी के मन में समाज सेवा कहाँ से उत्पन्न हुई? कैसे लगा कि मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाहिए? मनीष चौधरी की मुजफ्फरनगर शहर को, मुजफ्फरनगर जिले को ज़रूरत है। देखिए मान्यवर, हमने जो है हमारा जो शुरू से जो परिवार में हमारा जन्म हुआ है वो इतना बड़ा परिवार नहीं था। एक फौजी के बेटे हम जरूर हैं, उन्होंने देश सेवा में अपना कार्य किया, लेकिन फौज में जब उनको चोट लगी उसके आने के बाद उनको जब कार्य अपने परिवार पालने के लिए कार्य करने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने सबसे पहले सिलाई का काम सीखा और लगभग शास्त्री मार्केट चंद्राटागी के पास पड़ती है, वहाँ पर उन्होंने लगभग 18 साल सिलाई का कार्य किया और मिलिट्री से आने के बाद उन्होंने अपना काज बटन सिलाई करने का कार्य किया। उसके साथ साथ हमें पालने का प्रयास किया। हमारे भी मतलब पैसे के कारण समझ लो या परिवार की स्थिति के कारण मान लो, हम भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाई। कोई एक सपना मनीष चौधरी का वो भी अधूरा रहा। देखिए सपना हमारे माता पिता का था। हमारे सपना, हम 3 भाई थे। एक बड़ा भाई तो हमारा जो है पुलिस की सेवा में रहा और वो अब तो बेचारे नहीं है, लेकिन दूसरा भाई है, उसको सपना था वकील बनाने का और हमारा जो हमारे बारे में हमारे माता पिता ने सोचा वो डॉक्टर बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन किसी कारणवश वो पूरी नहीं कर पाए। और हमें भी 10th के बाद जमीनी स्तर से जुड़ने के बाद हमने सर्वप्रथम जो है उस समय उत्तम बुलेटिन निकलता था 25 पैसे का शाम के समय के, तो हमने सबसे शुरुआत में जो है 25 पैसे का उत्तम बुलेटिन अपना शाम के समय बेचने का कार्य किया और एक 25 कॉपी से लगाकर हमने 250 कॉपी तक उसको एक हफ्ते में पहुंचा दिया था। मतलब कहीं ना कहीं शुरुआती बचपन भी अखबार से जुड़ा रहा है मेरा। सबसे प्रथम मेरा जो है अखबार बेचने से काम हुआ। हमने ये अपना प्रकाश चौक, अग्रवाल मार्केट, ये सब अपने मेरे कस्टमर हुआ करते थे और शाम के समय हम दुकानों पर देते थे और आते हुए पैसे इकट्ठा करते थे। लेकिन ईमानदारी से हमने पहले भी काम किया और आज भी यही चाहते हैं कि ईमानदारी से काम होता रहे। और तो समाज सेवा के मन में कैसा है, यानी जो बचपन में देखा, जो अभाव था जिंदगी का, उसको देख के लगा कि नहीं समाज सेवा करनी चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, मैं अभी रोकूंगा। आप जैसे आपका जन्मदिन होता है तो आप गरीब बच्चों में जाते हैं, आज भी शाम के समय आप गरीब बच्चों में गए जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, उनके साथ होली का त्यौहार मनाया, उनको अपने जन्मदिन के मौके पर आप हमेशा करते हैं, तो ये जज्बा वहीं से आता है। देखिए मान्यवर, मेरा जन्मदिन, मैं 52 साल का हो गया हूँ, 53 में लग गया हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ इतने टाइम में सिर्फ 2 बार मेरा जन्मदिन मनाया। वो भी एक बार तब पता लगा हमें कि हमारी माता ने हमें बताया कि आपका जन्म होली का दिन है और 13 तारीख का, और ये फला गया। लेकिन आज तक हमारा 50 जन्मदिन हमारे नहीं बने। आज हमारा विशेष जन्मदिन बना और हम चाहते हैं कि जो जन्मदिन हम अपना बचपन में नहीं बना पाए वो सामने अगर छोटे बड़े परिवार के बच्चे हैं तो उनके सामने हम मिलकर मनाते हैं, ताकि उनको ये भी लगे कि अमीरी गरीबी में कोई फर्क नहीं होता, जन्मदिन हो या त्योहार हो सब मिलजुल कर बनाते हैं। मनीष चौधरी एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो अमीर बच्चे हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनको जाकर के गरीब बच्चों के साथ मनाना चाहिए, जन्मदिन मनाना चाहिए, ताकि उन्हें भी लगे भाई उनके लिए भी कोई खुशी का काम करता है, खुशियाँ बांटता है। जी देखिए मान्य, मेरी जब उम्र 52 की हो गई तो मुझे 40 साल का अनुभव रोड से लगा के और आज मैं अर्श से फर्श पर पहुंचा हूँ, उतना अनुभव मेरे को है, क्योंकि ये सारा जीवन जो मैंने
अपना संवारा है, वो मार्केट में बैठ करके अखबार बेच करके, जूता बेच करके, मैंने, आप यकीन नहीं माने, मैंने कम से कम 10 साल जो है मैंने पानी पिलाने से लेकर जूते के सेल्समैन तक का भी काम मैंने किया मार्केट में बैठ के। आज वो दुकानें जिंदा है और उनके मालिक भी जिंदा है। एक तो बल्कि सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं बताऊंगा, कोतवाली के सामने क्लासिक फुटवेयर है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा चेहरा मुजफ्फरनगर में, मेरे ख्याल में उनके 50 साल आज इस संबंध को होंगे और आज वो पार्टनरशिप में दुकान खोले बैठे हैं। दोनों पार्टनर, एक हिंदू एक मुसलमान है, एक बनिया है और एक मुसलमान है, पुरकाजी के रहने वाले हैं दोनों। लेकिन मैं वहाँ भी मैंने 3 साल जॉब किया, उसके बाद मैंने गुप्ता शोम पर है, वहाँ भी मैंने 4 साल जॉब किया, मंडी में जॉब किया, सारी जूता बेचने तक के काम किया। और सबसे बड़ी मैं विशेष बताऊँ आपको, जूते का जो मैं काम सिखाया, वो हमारे नेशनल बोर्ड हाउस वाले हुआ करते थे भगत सिंह रोड पर, उनके बेटे थे इरफान अली, ताराचंद मार्केट में जूते की दुकान के लिए। तो मैं जब 2 महीने गर्मी की छुट्टी पड़ती थी तो काम कर तलाश में गया, क्योंकि घर की स्थिति हमारी ठीक नहीं थी। तो उन्होंने बोला, बेटा तू किस लिए आया है? मैंने कहा सर मुझे काम चाहिए। कहले तुम क्या काम करोगे? तो छोटे हैं। कहने मैंने कहा जो पानी पिलाने पे रख लो आप। कहले तुम्हारी गारंटी कौन लेगा? अपने माता पिता को बुला के लाओ। मैंने कहा मेरी गारंटी मैं खुद दूँ, अगर आपको 3 दिन मेरे से काम करा लो, अच्छा लगेगा तो आप मुझे काम पर रखना, नहीं तो मुझे हटा देना। उस व्यक्ति ने मुझे 1 साल के अंदर इतना अच्छा सेल्समैन बनाया। आज भी अगर मैं चाहूँ, जो सेल्समैन वाली क्वालिटी होती है, सेल्समैन का नियम होता है गंजे को कंगी बेचना, लेकिन हमने वो काम नहीं किया। हमने प्यार से अपने हाथों से ऐसी ऐसी मतलब बातें सीखी और आगे सामने कस्टमर को बताई कि उसको विश्वास बनता है, और हम भी उसी विश्वास में अपने आप को मजबूत करके रखे हैं कि जो हम कार्य करेंगे विश्वास के साथ करेंगे और सच्ची निष्ठा और उसके साथ ही करेंगे। तो बचपन का जो संघर्ष मनीष चौधरी का रहा वही दिखाई पड़ता है गरीब लोगों में, इसलिए उनकी आवाज बनने की कोशिश आप कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में। ये तो सौभाग्य है। देखो, मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, करने वाला तो ऊपर वाला आशीर्वाद देता है। हम सिर्फ इस धरती पे जो आए सिर्फ एक सहायक के रूप में आए हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम यहाँ के राजा हैं या हम मालिक हैं। मालिक सिर्फ एक ही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका मालिक एक होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो विशेष बात है, आदमी को अपने कार्य करते रहना चाहिए, जिससे समाज में एक संदेश भी जाए। और अगर हम कार्य कुछ कर रहे हैं, अगर वो 10 आदमी अगर उसको देख रहे हैं, अगर उसको लगता है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें से 2-4 भी करेंगे तो एक रास्ता बनेगा, एक रास्ता बनेगा और समाज में एक संदेश जाएगा। और जैसे कि आज के समय में देख रहे हैं कि हर जगह धर्म की राजनीति हो रही है, और कहीं ना कहीं इसमें जो पिछता हो सिर्फ बेचारी आम आदमी पिछता है। तो हमारा प्रयास ये है कि राजनीति के चक्कर में आके अपने आपसी संबंध खराब ना करें, यही हमारा पैगाम हर जगह रहता है। आप ये देखिए, हमें जो काम हम कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, हर कम्युनिटी में जा रहे हैं, और सब लोग उसको वॉच करके और अच्छा लग रहा है उनको, और अधिक से अधिक इसमें लोग जुड़े जा रहे हैं। देखो, हमारी एक मुहिम चलती है राष्ट्रीय गान की, और लगभग हमने अभी 68 राष्ट्रीय गान किया था अभी गवर्नमेंट फील्ड के अंदर। तो उसमें हर एक कम्युनिटी के लोग थे, और कहीं ना कहीं जिससे भी हम पूछे कि आप राष्ट्रीय गान में भाग ले रहे हैं, हम तो हिंदू हैं, तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय गान तो सबका है, सब प्रथम राष्ट्रीय गान है, हमारा देश है। तो ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा, जो तमाचा होता है, जो कहते हैं कि नहीं, धर्म पहले है और हिंदू मुस्लिम पहले है, देश बाद में है। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा। नहीं, देश पहले होना चाहिए। तो आपके पिता फौज में थे, जी। तो इसलिए राष्ट्रगान का जो एक जज्बा आपके अंदर है जी। कि राष्ट्रगान होना चाहिए, राष्ट्रगान आप करा रहे हैं, तो उस जज्बे के में कहीं ना कहीं पिता के अंदर से आता है कि भाई मैं देश के प्रति मेरी वफादारी, देश के प्रति अच्छा काम करना, देश के लिए काम करना, देश का नाम और मान बढ़ाने के लिए काम करना। जी, मेरा मानना वही है कि मेरे पिता ने जो है इस देश के लिए, देखो हर फौजी का फर्ज होता है कि वो अपने देश के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करे, उसके लिए लड़े भी। लेकिन हम इतने सौभाग्य कि हमारे पिता ने 3 मुख्य लड़ाई लड़ी है, भारत पाकिस्तान चीन की भी लड़ाई लड़ी है। और आपको एक बात अचंभा जरूर होगा, मैं हर बात में कहता हूँ, आज जो हम आपके बीच में यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसकी बदौलत है सिर्फ हमारे वीर अब्दुल हमीद साहब, जो कि परमवीर चक्र थे। उनकी वजह से हमारे पिता बच पाए थे, क्योंकि जब उनको चोट लगी, उनके साथ टैंक पर थे वो लोग, तो सर्वप्रथम जब चोट लगी तो बिना अधिकारी सूचना के वो लोग हमारे पिता को हेलीकॉप्टर से सेंट्रल में हॉस्पिटलाइज कराया, एडमिट किया, जिससे उनकी जान बच पाई। और तब उन्हें छोड़कर वो वापस अगर भूमि में गए युद्ध के लिए, तो जब जाकर वीरगति को प्राप्त हुए थे वीर उम्मीद, तो हम तो शुक्रिया करते हैं उनका, परमवीर चक्र अपने वीर उम्मीद साहब का, कि उनकी बदौलत से हम पैदा हो पाए। बात ठीक है, जब सेना पे आदमी लड़ते हैं तो वो देश के लिए लड़ता है, धर्म और जाति की व्याख्या उसमें नहीं हो सकती। तो मनीष चौधरी, आपने कौन सा संगठन अभी बनाया, किस नाम से बनाया है? और ताकि हम ये भी चाहते हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, चूंकि आप हेल्पिंग मैन के तौर पर इस समय मुजफ्फरनगर में काम कर रहे हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि कौन सी आपकी एक संस्था है कि लोग आपसे कनेक्ट हों, कौन सा आपका मोबाइल नंबर है कि लोग आपसे कनेक्ट हो, चूँकि आपका जन्मदिन है, तो हम भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी आवाज़ जाए। देखिए मान्यवर, सर्वप्रथम तो मेरा यही कहना है कि मैंने अगर
कोई संगठन नहीं बनाया अपना, क्योंकि मैं 2000 से हर संगठन में रह चुका, हिंदू संगठनों का मैं संरक्षक भी रह चुका हूँ, हिंदू संघर्ष समिति का संरक्षक भी रह चुका हूँ। लेकिन उन लोगों की क्वालिटी देखकर, उनके कार्य देख करके मैंने अब से करीब 4 साल पहले सभी हिंदू संगठनों को इस्तीफा देकर के त्याग दे दिया था और सिर्फ अपना एक टीम बनाई, समाज सेवी टीम, जिसमें सभ्य लोग हैं। और मतलब उस टीम का कोई नाम नहीं है, उस समाज सेवी टीम है। और अब आकर के जो हमारे टीम के सदस्य हैं उनके कहने पर आकर एक हमने संस्था बनाई है, राष्ट्रीय सामाजिक संस्था, और ये हमने रजिस्टर्ड नहीं कराई। इसका कारण ये है कि अगर हम इसमें रजिस्टर्ड कराएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो कुर्सी का लालच जो वो पैदा हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको एक तो रजिस्टर नहीं कराया। जैसे RSS की संस्था है, ऐसी ही हमारी राष्ट्रीय सामाजिक संस्था है, और ये इसका नाम अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो RSS से लगेगी। तो हमारा तो मानना यह है कि संस्था ना देखें, आप व्यक्ति के कार्य देखें, उनके साथ अगर आप जुड़ रहे हैं, अगर विश्वास के, हर समाज के हर तबके के लिए हर समाज, कोई भी समाज हो, किसी भी तरह के प्रकार की किसी भी कोई गारंटी हो, लेकिन सिर्फ मेरा एक कहना ये है कि वो आदमी सही होना चाहिए। हाँ, उसका गलत आदमी की सिफारिश नहीं करी जाएगी, चाहे वो कानूनी हो चाहे वैसे किसी भी तरीके का कार्य नहीं होगा उसका। लेकिन अगर आदमी अपने आप में सही है, उसको लगता है कि हाँ मैं सही हूँ, देखो आदमी हर किसी से छुपा सकता है, लेकिन ऊपर वाला बैठा ना, उससे नहीं छुप सकता। और जब आदमी ये सोच लेगा कि सामने वाला भी राम है और मैं भी राम हूँ, तो कहीं ना कहीं ये अपराध भी कम होंगे और एक दूसरे में भावना ये जाएगी कि भाई ये आदमी मदद करने के लिए तैयार है और सही मदद करेगा। और रही बात आपसे कि हमसे संपर्क कैसे कर सकते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर अगर आप चाहे तो मैं आपके डिस्प्ले बताता हूँ, आप उसे नोट कर सकते हैं, 7409928353। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 7409928353। कभी भी किसी को भी कोई भी पीड़ित हो, किसी भी मजहब से हो, जाति से हो, तो देखो हम सब प्रथम देखते हैं कि ये इंसान है, तो हमें इससे जाति से कोई मतलब नहीं है। कोई भी कार्य हो, अगर हम इस लायक हैं प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, अगर हमें वो सहयोगी बनाना चाहते हैं तो हम सहयोगी बनने के लिए तैयार हैं। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे, जन्मदिन आपका है, क्या एक मैसेज समाज को आपका है अपने जन्मदिन पर? होली का भी त्यौहार है, रमजान भी है, एक साथ 2 त्यौहार है, और तीसरे में सबसे बड़ा ये है कि आप मनीष चौधरी का जन्मदिन है। तो जन्मदिन पर मनीष चौधरी का क्या एक मैसेज मुजफ्फरनगर जिले के लिए होगा? मुजफ्फरनगर मेरा सिर्फ आपके माध्यम से यही मैसेज है कि अपने सर्वप्रथम तो अपने घर को सही करें, और अगर अपना घर सही है तो आप समाज की भी सेवा कर सकते हैं। और समाज की अगर सेवा करेंगे तो आप ये नहीं देखेंगे कि वो किस जाति धर्म का है, और कहीं ना कहीं साथ मिल करके एक दूसरे का हाथ बढ़ा करके अगर किसी पीड़ित को जरूरत है तो कहीं ना कहीं अपने तन मन धन से हम उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोबारा रिपीट ये है कि वो आदमी, व्यक्ति, कार्य उसके सही होने चाहिए, और समाज को सब एक निगाह से देखें, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करें। जो जैसा करता है उसको भगवान या अल्लाह ऐसी सजा देता है। हाँ, तो सर्वप्रथम अगर इस हिंदुस्तान के आवाम जितने भी लोग हैं, अगर ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं या ऊपर वाले की झूठी अगर तारीफ वो कर रहे हैं, तो वो शायद इस हमारी टीम के साथ नहीं जुड़ेगा। अगर वो जो सही विश्वास कार्य करते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। तो टीम में जुड़ने के लिए ये होना चाहिए कि उसमें एक विश्वसनीयता हो, हाँ, एक राष्ट्र के प्रति उसके अंदर लगन हो, जाति धर्म से ऊपर उठकर वो काम करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी कोशिश हमारी ये रहती है कि जो हमसे जुड़ेगा वो एक समाज में खड़ा होगा। मान लिया अगर उसको सच कहने की हिम्मत है ना उसके अंदर, तो ऐसे आदमी को हम जोड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि समाज के अंदर वही आदमी टिक पाएगा जो दोगली बात नहीं करेगा। अगर सच है तो सच है। देखो, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आदमी की जिंदगी में 2 ही होता है, या तो वर्ड या मीनिंग, शब्द या अर्थ। अगर आप सही करेंगे तो गलत भी होगा। तो अगर गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे तो वही आदमी आप पे फेथ करेगा। और कहीं ना कहीं एक जो कार्य आज युवा सोच रहे हैं कि एक धर्म की राजनीति के चक्कर में आकर अपने जीवन खराब कर रहे हैं, उसको जीवन ना खराब करें। मतलब कहीं ना कहीं जो धार्मिक रूप से लगे हैं उनको चाहिए वो धर्म ना छोड़ के देश की बात करें, समाज की बात करें, सब लोगों की बात की जाए। देखिए, सबसे वही बात है ना, आज का जो समय चल रहा है वो इतना खतरनाक समय चल रहा है, क्योंकि पूरी आवाम में जहर घुला हुआ है। तो देखो, देर तो बहुत हो गई, लेकिन हम लोग आप प्रयास कर सकते हैं ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, युवा बच्चे हैं, हम लोग तो देखो ये पीढ़ी निभा लेगी, हमारी जो अगली औलाद है वो भी शायद 20-30 साल निभा लेगी, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ये काम इतना भारी पड़ेगा। अगर आपसी में नफरतियों का बीज बोआ हुआ है, तो मेरा कहना यही है कि राजनीति के चक्कर में आके अपना कैरियर, अपने समाज को किसी तरह खराब करने का प्रयास न करें, क्योंकि राजनीतिक लोग सिर्फ कुर्सी के लालच में अपना कार्य करते हैं, और जो सजा भुगतनी पड़ती है वो छोटे कार्यकर्ता को भुगतनी पड़ती है।
तो ये थे मनीष चौधरी, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर एक बहुत अच्छी बात कही कि इस समाज में लोगों को, जो युवा पीढ़ी है, उसको धर्म से ऊपर उठकर समाज की बात करनी चाहिए, सब समाज की बात करनी चाहिए। और सीधा सीधा उन्होंने एक संस्मरण शेयर भी किया कि अब्दुल हमीद ना होते तो शायद उनके पिता भी जिंदा ना होते। तो आपस में समाज सेवा करते हुए मनीष चौधरी लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए देश पहले है और सर्व समाज पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। युवाओं को भी उन्होंने जो सलाह दी है तो उस पर उनको ज़रूर विचार करना चाहिए कि हमें धर्म से ऊपर उठकर अपने देश की बात करनी चाहिए। मैं राशिद अली हूँ, रोजाना की तरह आपको एक इंटरव्यू दिखा रहा हूँ। मनीष जी, आपको जन्मदिन की एक बार फिर से बधाई। धन्यवाद साहब, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः अपने होली पर्व की और माह रमजान की आप लोगों को सभी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।